हेलो साथियों, सभी साथियों को राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग अगर रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, अभी तक हमने 46 क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया था। तो आज हम आप लोगों के सामने 47वें क्लास का हैंड रिटन नोट्स क्लास लेके आ चुका हूँ। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है तो चैनल पर जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके एक अपने अच्छे से नोट्स बना के तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम 47वें क्लास का रिवीजन कराने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका तृणमूल लोकतंत्र है, जिसमें आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में नगर एवं ग्राम दो होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्थानीय स्वशासन। पहला हेडिंग है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसकी परिभाषा है शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसके अंतर्गत वैदिक काल से विधत सभा और मौर्य काल में मुखिया, वहीं बात कर लेते हैं गुप्त काल में विषयपति या ग्रामपति, और सल्तनत काल में मुकदमम पटवारी या चौधरी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 1882 रिपन के समय 1880 से 84 तक इसमें स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया गया। इसमें जिला स्तर पर जिला बोर्ड, तालुका स्तर पर तालुका बोर्ड और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा में आपका गांधीवाद विचारधारा था और अम्बेडकरवादी विचारधारा था। और वहीं बात कर लेते हैं संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। वहीं बात कर लेते हैं इसमें स्वशासन, स्थानीय स्वशासन था और संवैधानिक दर्जा मिले। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 1952 में नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया और इसका उद्देश्य था गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास। और यह लगभग 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुआ और इसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसका रिपोर्ट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। चलिए दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायत, थ्री टायर पंचायत। इसमें आपका जिला स्तर पर होता था, यह खंड स्तर पर भी है, ग्राम स्तर और जिला परिषद। और वहीं बात कर लेते हैं इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर आपका पंचायत समिति होती थी, ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत होता था। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है वास्तविक शक्ति दी जाए। इसमें आपका राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकार दे दी थी और इसमें प्रथम राज्य राजस्थान नागौर जिला बगदरी गांव 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ, पंचायती राज का शिल्पकार हुआ। वहीं बात कर लेते हैं दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को वास्तविक शक्ति मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट मोरारजी देसाई, यह 1977 में प्रधानमंत्री थे। अशोक मेहता समिति के तहत द्विस्तरीय, जिसमें जिला परिषद और मंडल परिषद 15 से 20,000 जनसंख्या थी। इसमें यह अस्वीकृत कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट अशोक मेहता समिति, इसमें पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाली यह पहली समिति बनी थी। वहीं बात कर लेते हैं 1885 में जीवी के राव समिति और 1986 में LM सिंधवी समिति, 1989 में थुंगन समिति, 1988 में गढ़गिल समिति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास। इसमें पहला है राजीव गांधी 1889, जिसमें आर्टिकल 64 के तहत ग्राम और आर्टिकल 65 के तहत नगर, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा नहीं थे। वहीं बात कर लेते हैं VP सिंह 1990 समिति, इसमें CM सम्मेलन था और निष्कर्ष कोई नहीं था इसमें। और तीसरा है नरसिम्हा राव 1992, इसमें संवैधानिक दर्जा मिला था और पंचायती राज आर्टिकल 73 के तहत 1992 में, नगर स्वशासन आर्टिकल 74 के तहत 1992 में हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन, इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। इसमें आपका ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज, फिर इसके बाद है आर्टिकल 73 1992 में, फिर राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आपका 24 अप्रैल 1973 में लागू हुआ। भाग 9 अनुसूची 11 में 29 विषय हुए थे, या आर्टिकल 243 से 243 जीरो तक था। वहीं बात करें नगर स्तर की, इसमें आता है नगर पालिका, यह 74 आर्टिकल 74 1992 में 1 जुलाई 1993 से लागू हुआ था। इसमें भाग 9वां आता था, आर्टिकल 243 बी से 243 जेड जी तक था। वहीं बात कर लेते हैं 12th अनुसूची, जिसमें 18 विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह है कि जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो यह आपका ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो स्थानीय स्वशासन को 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पंचायती राज संस्था मुख्य रूप से किसकी संस्था है? तो आपका स्वशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था? तो यह आपका सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू किया गया था, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, निम्न ने सिफारिश किया था कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी, नीति आयोग, यह स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है। बाकी ये पंचायती राज संस्था है, नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों आयोगों को काल क्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन बी, BADC। पहला आपका अशोक मेहता समिति आया, फिर आपका GV राव समिति आया, फिर आपका LM सिंघवी समिति आया, फिर आपका थुंगम समिति आया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नागरिक स्तर की सरकार को किस वर्ष में 73वें और 74वें संविधान के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था? तो ये आपका ऑप्शन सी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में आपका रिपन को जाना जाता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में क्या शुरू किया गया था? तो कब? यह आपका 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो आपका 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंधित कौन सा है? तो आपका बलवंत राय मेहता से पंचायती राज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई? तो ये आपका ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। पंचायती राज अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपका केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। अशोक मेहता, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के
विधायी मूल का पता किस संविधान के संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत पता लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी, देखकर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सभी क्लासेस की PDF अपलोड है। तो अभी तक हमने 47 क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।